हेलो, माय नेम इज़ ज्योति व्यास एंड वेलकम टू साइंस सेक्शन। जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे। तो जब आप बाहर निकलते अपने घर के तो देखते बहुत टाइप के प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे घर के बाहर, हमारे स्कूल के बाहर, हमारे प्लेग्राउंड में, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जस्ट सॉइल में ग्रीनिश पार्ट ही उनका दिखता है, कुछ लीव्स टाइप। ओके, सो सम प्लांट्स हैव रेड फ्लावर, सम हैव पिंक फ्लावर, सम हैव येलोइश फ्लावर। तो स्टूडेंट्स, वो फ्लावर्स के साइज़ भी अलग अलग होते हैं सब प्लांट्स में, सब एक जैसे तो नहीं होते, है ना। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि हम किस कैटेगरी में किस प्लांट को रखेंगे। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना है और प्लांट्स को एग्जामिन करना है कि उनकी लेंथ क्या है, उन्हें किस कैटेगरी में हमें रखना चाहिए। उन कैटेगरी को आज डिस्कस करेंगे ताकि आप जब बाहर निकलो तो आपको इजीली पता कर सको कि इसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो प्लांट्स are usually grouped into herbs, shrubs, and trees, and climbers, creepers, based on their height, stems, and branches. तो हम हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज एंड क्लाइंबर्स क्रीपर्स में इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, स्टेम्स, ब्रांचेस। कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे कि सपोज हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड उनकी बहुत सॉफ्ट सी स्टेम होती है। ठीक है, देयर आर प्लांट्स दैट हैव ग्रीन एंड फ्रेल स्टेम्स। यूजुअली दीज आर सम प्लांट्स विथ नॉट मेनी ब्रांचेस। इनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, इनके ज़्यादा स्टेम्स वगैरह नहीं निकली होती है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर बेसिल, कोरिएंडर, मिंट, ऑरिगेनो, थाइम, पार्सली एंड रोजमेरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, जिन्हें आप इजीली प्लग कर सकते हो, उन्हें तोड़ सकते हो अपने हाथों से, है ना। इजीली प्लकेबल होते हैं तो उन्हें हर्ब्स कहा जाता है और इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। ठीक है, ये एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लेंथ सॉरी लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 1 ईयर का ओनली। श्रब्स की बात करते हैं। सो दिस आर प्लांट्स विथ हैव हार्ड स्टेम बट नॉट एग्जैक्टली थिक स्टेम्स। तो इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट थिक नहीं होती है, मोटी नहीं होगी बट हार्ड होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें तो हम जैसे कि रोज़ प्लांट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोरिएंडर और रोज़ प्लांट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रोज़ प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं और कोरिएंडर छोटा होता है। रोज़ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है ना, थोड़े हार्ड होते हैं, उन्हें इजीली प्लक नहीं कर सकते। तो रोज़ प्लांट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ श्रब्स. So their branches generally originate from the base of their stems. उनके stem से ही originate होती है. And these are much taller than herbs but usually shorter than trees. So trees से ये छोटे होते हैं but shrubs herbs से थोड़े बड़े होते हैं. ठीक है. Some common examples of shrubs are aloe vera, rose plants, jasmine plant, blackberry plants, etc. are in the category of shrubs. Let us talk about the trees. These are plants which are very tall and have अ थिक एंड अ हार्ड स्टेम। ठीक है, जिसे ट्रंक कहा जाता है। जो भी ट्रीज होते हैं उनका एक बेस होता है मेन, जो जिस पे आपका पूरा जो स्ट्रक्चर जो है ट्रीज का वो बियर करता है, रखता है, उसी को हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा पार्ट होता है जो रूट्स से उसके अपर पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जाइलम फ्लोएम वेसल्स होती हैं जो कि फूड और वाटर को सप्लाई करती हैं। ठीक है, रूट्स से। So the branches originate from the upper part of the tree and are very high above the ground. तो ये जो branches होती हैं वो upper part से ही ट्री के बाहर निकलती हैं और बहुत ऊपर तक होती हैं from the ground. Some common examples of trees are neem, peepal, coconut tree, mango tree, and there are so many trees around us, है ना. So we can identify that what are shrubs, what are herbs, and what are trees. ठीक है, तो ट्रीज जो होते हैं वो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है। श्रब्स जो होते हैं उनके लाइफ स्पेन में बी बायनियल, यानी कि 2 years, 3 years, ओके, और 4 years में बी पेरेनियल। बट हर्ब्स हैव वेरी स्मॉल लाइफ स्पेन, उनका लाइफ स्पेन यानी कि बहुत कम टाइम के लिए वो जीते हैं। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. लेट अस टॉक अबाउट द क्लाइंबर्स एंड क्रिपर्स. आप सभी ने देखा होगा
कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं सिर्फ जो ज़मीन पर ही मतलब फैलते जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़रा सा सपोर्ट मिल जाता है, जैसे बेल कुछ होती है, तो उनको ज़रा सा भी सपोर्ट मिलने पर वो उसी के अराउंड अराउंड घूमते हुए ऊपर चलती जाती है और अपनी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर यानी कि चढ़ना, किसी को ज़रा सा भी सपोर्ट मिलता है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। सो क्लाइंबर्स, सो दे हैव वीक स्टेम, उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, क्योंकि अगर स्टेम इरेक्ट मतलब स्टेम वीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप तो खड़ी नहीं हो सकेगी, उसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लाइम ऑन देम, उनको ज़रा सा किसी भी ट्री का सपोर्ट मिलता है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पी, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा, एंड आपने बहुत सारे ऐसे बेल वगैरह देखी होगी, जैसे कि मनी प्लांट, है ना, तो उनको ज़रा सा भी सपोर्ट मिलता है तो वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाती हैं, तो वी कैन से दैट क्लाइंबर्स। ओके, उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि मनी प्लांट की बात करी हमने, तो मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर। ओके, क्रीपर्स की बात करें, सम प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट, तो वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही फैलते जाते हैं, उन्हें ज़रा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि वो चढ़ेंगे ऊपर उसके, ठीक है, वो सिर्फ ज़मीन पर ही अपना पूरा फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पम्पकिन, वाटरमेलन, क्योंकि इनके फ्रूट्स भी बहुत हैवी होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर तक तो नहीं फैल सकते, तो ये ग्राउंड पर ही स्प्रेड होते रहते हैं। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में डिफरेंशिएशन क्या है? सबसे पहले क्रीपर्स स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल, वो सिर्फ ज़मीन के हॉरिजॉन्टली ही उसी के लेयर में ही फैलते जाते हैं। एंड क्लाइंबर्स ग्रो इरेक्ट व्हेन सपोर्ट इज़ गिवन, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन के इरेक्ट यानी कि वर्टिकली ऊपर की तरफ अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। क्रीपर्स फाइबरस रूट्स डेवलप एट वेरी नोडल पॉइंट ऑफ फॉर सपोर्ट, तो क्रीपर्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो फाइबरस रूट होती है। फाइबरस और टैप रूट के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। तो क्रीपर्स की जो होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, जैसे कि हमारे हेयर होते हैं वैसे ही फाइब्रस रूट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। सो इनका स्ट्रक्चर जो होता है फाइब्रस रूट होता है और नोडल पॉइंट से ही सपोर्ट करते हैं, डेवलप एट एवरी नोडल पॉइंट फॉर सपोर्ट। एंड क्लाइंबर्स हाईली कोइल्ड टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू ग्रो इरेक्ट। आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें जो स्टेम होती है वो राउंड राउंड टाइप की होती है ना, तो वो एक्चुअल में क्या करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना के इन्हें टेंड्रिल्स कहा जाता है, तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस प्लांट को, ठीक है। तो दिस आर द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू 5 पार्ट्स: herbs, shrubs, trees and climbers and creepers. Okay, so this is the classification. सो चलो एक एक्टिविटी करते हैं। शालू वॉज अ क्लास 6 स्टूडेंट एंड शी अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बट शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट स्टेम फंक्शंस। शालू जो 6 क्लास के स्टूडेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस टाइप का प्लांट्स है और उसे किस कैटेगरी में रखा गया है और उनके प्लांट्स के फंक्शन क्या है, कि स्टेम का क्या फंक्शन है और जो भी है। तो यहाँ पर अभी एक स्टेम का फंक्शन की बात करिए कि स्टेम का क्या फंक्शन होता है। तो आप सभी को पता है कि स्टेम का क्या फंक्शन है, कि वो रूट्स से, जो भी रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है सॉइल से, उस मिनरल और वाटर को स्टेम सप्लाई करती है लीव्स को और अदर बॉडी पार्ट्स को प्लांट्स के, जहाँ पे भी ज़रूरत हो, ठीक है। तो shall we help her to understand the function and responsibility of STEM? Come on guys and let's have a group up. So students, आपको क्या करना है कि पहले तो आपको क्या करना है कि अपने जो भी आसपास के फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ डिस्कस करना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। द स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो स्टेम्स एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। इट इज़ द स्टेम विच बियर्स ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड बड्स। इसका मतलब ये है कि स्टेम ही एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसपे ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, लीव्स लगी हुई होती है, फ्रूट्स, बर्ड्स, सब कुछ उसी के ऊपर ही होता है। यानी कि क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हुआ प्लांट्स का।
The roots sucks the water and minerals from the soil, and it is the stem's function to push this water upward to other parts of the plant. तो रूट्स से जो भी मिनरल्स और वाटर जो रूट सक करता है, खींचता है ना, उसको अब्जॉर्व करता है सॉइल से, उसे स्टेम का फंक्शन है जो उस वाटर को ऊपर की तरफ सारे बॉडी पार्ट्स को प्लांट्स के सप्लाई करना। ठीक है, ओके। एक्टिविटी करनी है आपको, ट्राई इट एट होम। आप इजीली अपने घर पे ही एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी, एक कंटेनर लेना है, कलर्ड वाटर लेना है, जैसे ब्लू, रेड और बहुत सारे ले सकते हो, येलोइश, पिंकिश। ओके, सो स्टेम ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट की स्टेम आपको लेनी है, क्योंकि स्टेम का ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। तो प्रोसीजर क्या है, सॉक द स्टेम ऑफ अ प्लांट इन अ कंटेनर कंटेनिंग कलर्ड वाटर। आपको स्टेम जो है उसको एक ऐसे कंटेनर में रखना है जिसमें कोई कलर्ड वाटर हो और वो उस वाटर को सोक करे, स्टेम, है ना। लीव द सेट अप ओवरनाइट, आपको क्या करना है, उसे पूरी एक रात के लिए रख देना है एज इट इज़। ऑब्जर्व द प्लांट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, आपको अगले दिन देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन है आप उस प्लांट की, कि क्या हुआ है उसके साथ। ऑब्जर्वेशन, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द स्टेम एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट स्टार्ट टू टर्न द कलर ऑफ द वाटर, यानी कि जो स्टेम्स हैं और जो पार्ट्स है उस प्लांट के, जैसे कि लीव्स वगैरह, वो सब उस कलर के हो गए हैं जिस कलर में उसे डिप किया गया था। विच इज़ प्रूफ दैट द स्टेम कैरीज द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी किससे प्रूफ होता है कि जो स्टेम है वही वाटर को सप्लाई करती है सारे प्लांट्स के पार्ट में। ठीक है, सो this is the experiment helps to know how stems are responsible for carrying water to different plant parts. Okay, so as you can see, the different containers having different colors, and their stem also changes their color according to the color जिसमें कि वो डिप्ड थी। ठीक है, सो इसी से हमें पता चलता है कि जो स्टेम्स होती हैं वो वाटर को सप्लाई करती हैं, और वाटर जिस टाइप का होगा उसी टाइप की वो जो फ्लावर्स हैं, लीव्स है, स्टेम है, उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ को आप सबने देखा होगा, सब लीफ जो प्लांट्स की होती है वो एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ होंगी जो रेडिश कलर की होंगी, कुछ येलोइश कलर की होंगी, कुछ ग्रीनिश कलर की होंगी, मोस्टली ग्रीनिश होती हैं, ग्रीन कलर की, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको लीफ का स्ट्रक्चर पता करना होगा कि आपको पहले क्या करना है, अपने घर में जो भी प्लांट्स हैं उसको, उसके लीफ को पहले देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखा होगा आपने कि एक बीच में एक मोटी सी स्टेम टाइप की होती है ना, एक मोटी सी लेयर होती है, उसके आसपास बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हार्ट शेप होता है लीफ का स्ट्रक्चर, है ना, उसका जो ग्रीन बेस बना हुआ होता है। तो इन सब का कुछ नाम है एक्चुअल में, उन नामों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि लेमिना, लेमिना को हम देखें तो ये क्या होता है, दैट ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि जो ग्रीन पार्ट को लिए हुए होता है उस लीफ का, वो एक्चुअल में लेमिना है। वेनेशन क्या है, द पैटर्न ऑफ वीन्स एंड विनलेट्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन, यानी कि जो भी, जैसे कि हमारी बॉडी में वीन्स होती हैं ब्लड को सप्लाई करने के लिए, वैसे ही वेनेशन जो होता है लीव्स में होता है, जिसमें बहुत सारी वीन्स होती हैं, विनलेट्स होती हैं, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो होता है, पैटर्न जो होता है, उसे वेनेशन कहते हैं। वीन्स क्या होगी, इसी का वेनेशन का एक पार्ट वीन्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे बाल नहीं होते उस टाइप का स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द लीफ फॉर्मिंग अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, मिडरिप जो होती है वो बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ थिक विन होती है इन द मिडल ऑफ द स्टेम, इसी से ही सारी वीन्स निकली हुई होती हैं, थ्रेड लाइक। ओके, नॉट प्लेसेस वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस आर जॉइंट टू स्टेम आर कॉल्ड नोड्स, जहाँ पे लीव्स और ब्रांचेस जुड़ी हुई होती हैं, उसके जो बीच का जो पार्ट है जिससे वो जॉइंट होती है, उसे ही हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, तो जहाँ पे दो नोड लगी होती है उनके बीच की जो पार्ट होता है इसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, द पेटियोल जो कि उस स्टेम और उस लीफ के बीच का जो पार्ट होता है उसे पेटियोल कहते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है लेमिना, जिसके ऊपर पूरा ग्रीन जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया होता है जैसे कि हार्ट शेप, तो वो पूरा एक्चुअल में क्या है, लेमिना है। ठीक है, और वीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, मिडरिप के बारे में बताया,
ओके, सो नोड एंड इंटरनोड के बारे में हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया. ओके, एक्सिलरी बर्ड एंड इंटरनोड, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ लीफ. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहा जाता है. ठीक है, जिसमें इसका पूरा ग्रीन पोर्शन रहता है. Petiole is a narrow stalk-like structure that connects the leaf of the stem. Petiole जो होता है वो सारी leaves को connect करके रखता है. ठीक है, stalk-like structure that connects the leaf of the stem. Okay, a network of branching veins form a supporting framework and also serves to transport raw materials and manufactured food into and out of the lamina. Midrib, a continuation of the petiole, is the सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ एंड स्मॉलर वेन ग्रो फ्रॉम द मिडरिब. मिडरिब के बारे में मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब लेट अस टॉक अबाउट द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. आपने देखा होगा कि हमारा जो गेहूँ होता है, वीट और अदर प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, उनके लीफ में कुछ डिफरेंट कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, है ना. जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो वीट की लीफ का दिया हुआ है, और एक अदर प्लांट, जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मनी प्लांट की लीफ है यहाँ पे, है ना. तो रेटिकुलेट के बारे में पढ़ेंगे. तो रेटिकुलेट जो होता है वो मनी प्लांट में होगा. इट इज़ अ वेनेशन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब. मिडरिब जो बीच की वीन होती है उसके आसपास पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है. इट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट. इसे रेटिकुलेट कहते हैं. ठीक है. And for example, people, this venation is always connected with taproot. taproot भी हम पढ़ेंगे आगे की तरफ. ठीक है, तो taproot में एक मेन रूट होती है. ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये पीपल वगैरह और जो भी अदर प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट उनकी लीव्स का स्ट्रक्चर होता है. रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं, सॉरी. एंड पैरेलल वेनेशन कौन शो करता है? in the leaves of grasses and veins and winglets are parallel to one another. यानी कि यहाँ पे कोई एक मिडरिब नहीं होती, मतलब मिडरिब होती है बट थोड़ा सा अलग निकली हुई होती है. बाकी जो अदर मतलब अदर वीन्स होती हैं, विनलेट्स होती हैं, वो सारी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के. अदर वीन्स आर पैरेलल एंड मिडरिब इज अदर. ओके, सो सच अ वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल. फॉर एग्जाम्पल ग्रास shows this parallel venation. This venation is always connected with fibrous root. आपको याद रखना है कि रेटिकुलेट वेनेशन जिन उन प्लांट्स में होता है जिनकी रूट जो होती है वो टैपरूट होती है, और पैरेलल वेनेशन उन प्लांट्स में शो होगा जिनकी रूट्स फाइब्रस होती हैं. ठीक है, जैसे कि ग्रास और रेटिकुलेट पीपल. ओके, सो फंक्शंस क्या है रूट्स के? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट्स क्या करती हैं, वाटर को सप्लाई करती है, मिनरल्स को सप्लाई करती है, और स्टेम का फंक्शन होता है कि वो उसे सप्लाई करता है ना. तो फंक्शंस क्या है रूट के, और अच्छे से पढ़ते हैं. रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेम के अंदर छुपा हुआ होता है ना. दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. आप वाटर जब देते हो प्लांट्स को तो ऑब्वियस सी बात है आप सॉइल में ही दोगे. क्यों? क्योंकि सॉइल से ही तो वाटर अब्जॉर्व करेगा रूट, है ना. और मिनरल्स को भी, क्योंकि मिनरल्स कहाँ होते हैं? मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, दे होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट. तो सॉइल का एक मेन फंक्शन भी होता है कि वो उसे सॉइल में अच्छा जकड़ के रखता है. ठीक है, ताकि वो सीधा खड़ा रहे, है ना. द सम रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम प्लम्प. तो कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि बीट रूट, कैरेट, है ना, पोटैटो. दिस आर दी रूट्स, है ना. तो एक्चुअल में हम कैरेट खा रहे होते हैं तो वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो है रूट. ठीक है, सो हम रूट्स को एज अ फूड भी लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट्स. अब जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही थी, फाइब्रस रूट, टैप रूट, क्या है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन? द फाइब्रस रूट्स इन द प्लांट लाइक ग्रास एंड द ब्रांचेस ऑफ रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. तो स्टूडेंट्स, फाइब्रस रूट क्या होता है कि जहाँ पे उस बेस होता है उस प्लांट का, वहाँ से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, मतलब जैसे हमारे हेयर नहीं होते उस टाइप का. सच रूट्स आर नोन एज फाइब्रस रूट. एंड टैप रूट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कैरेट नहीं बोला, कैरेट के ऊपर थिन हेयर लगे हुए होते हैं, है ना. और एक मेन जो फंक्शन होता है
मेन जो होता है जिसे हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट है ना, तो वो एक्चुअल में क्या है, टेप रूट है. In some plants, the branches of the root arise from a thick structure under the ground which is called main and primary root. उसे हम main और primary root कहते हैं, ठीक है. Such roots are called taproot. Okay, so this is the basic difference between fibrous root and taproot. So taproot have main and primary root, and fibrous root have thread-like structures. Okay, for example, grasses, and such roots are called fibrous root एंड टैप रूट्स. ओके, सो फ्लावर्स, अभी हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ा, हमने रूट्स का फंक्शन पढ़ा, अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. सेपल्स, इट इज़ द आउटरमोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर. अच्छा, तो आप जब भी फ्लावर को देखते हो तो फ्लावर जो है वो ग्रीन, सपोज अब फ्लावर नहीं खिला हुआ है पूरा, एक पूरे कली की तरह है ना, तो एक्चुअल में वो ग्रीन कलर की 4 लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनरोल रहता है ना, बंधा हुआ रहता है. उसे हम कहते हैं सेपल्स, है ना. जब वो खिलता है तो वो जो ग्रीन पार्ट है वो पहले बाहर आता है, उसके बाद ही अंदर का जो भी कलर का फ्लावर है वो बाहर आएगा, है ना. सो एक्चुअल में जो ग्रीन कलर की वो 4 लीव्स टाइप स्ट्रक्चर है, उन्हें सेपल्स कहा जाता है. आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर. ओके, ऑफन दे आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत छोटे होते हैं, ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका. एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर वाइल इट इज स्टिल अ बड. जब वो खिला हुआ नहीं होता है, जब वो बड में होता है, तो एक्चुअल में उस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लावर के पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो सेपल काम आता है, ठीक है. ओके, पेटल्स की बात करते हैं. तो पेटल्स आपने देखे ही है, हर फ्लावर की पेटल्स होती हैं. सो इनसाइड द सेपल्स के अंदर देयर इज़ अ रोल ऑफ पेटल्स. पेटल का एक स्ट्रक्चर होता है. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. सभी फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सबका कलर अलग अलग होता है. सो डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेलिंग पेटल्स. किसी फ्लावर की आपको बहुत अच्छी से खुशबू आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. With its colors and fragrance, the petals attract not only the human beings but also the insects and birds. आप जब भी कभी घूमने जाते हो, आपको फ्लावर्स बहुत अच्छे कहीं दिख जाते हैं, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि काश उसको पास से जाके देखें, है ना, उसको हम प्लक कर लें, है ना, उसको घर ले चलें, उसकी फ्रेगनेंस बहुत अट्रैक्टिव है, ये है जो भी है. तो एक्चुअल में उसकी फ्रेगनेंस और उसके पेटल का स्ट्रक्चर, उसका कलर हमें अट्रैक्ट करता है. तो हमें ही नहीं अट्रैक्ट करता, वो बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है. ओके, सो अब हम बात करते हैं स्टेमन की. दिस आर 4 and 6 इन नंबर्स. स्टेमन्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर के पार्ट होते हैं. इनके जो नंबर है वो है 4 to 6 इन नंबर्स. आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो स्टेमन क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल जो होता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. सो स्टेमन का क्या है, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. स्टेमन जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है. एंड फिलामेंट इज अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओनली. ओके, सो पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि बहुत अंदर होता है, बीच का जो पोर्शन होता है उसे ही हम पिस्टल कहते हैं. इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ओवेरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसी के अंदर ही ओवेरी होती है, पिस्टल के अंदर ही, और इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. सबसे ऊपर के पार्ट को स्टिग्मा, बीच के पार्ट को स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है. ओवेरी में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू locules, and locules can contain ovules. Okay, so this is the categorization of stems and stamens and pistil. Stamen is a male reproductive part which have 2 main parts, anther and filament. Anther contain pollen grains, and a pistil which is a female reproductive part in the innermost part of a flower, which have 3 parts, stigma the uppermost, and style middle, and ovary. And in the ovary there are 2 parts also, locules, that contain ovules. Okay, so try it yourself. आपको ये क्वेश्चन को पहले आंसर करना है. State true or false. If a plant has fibrous root, then leaves will show parallel venation. Is it true or false?
अगर कोई भी प्लांट है, अगर उसकी फाइब्रस रूट है तो उसकी जो लीव्स है वो पैरेलल वेनेशन शो करेगी क्या, ये आपको पता करना है। स्टेम्स ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या स्टेम ही है ऐसा पार्ट जो कि फूड को सप्लाई करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स, जो कि लीव्स जो खाना प्रिपेयर करती हैं, क्या वो स्टेम ही सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को अदर बॉडी पार्ट्स को, क्या ये सही है। लीव्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या लीव्स ही है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हर्ब्स आर प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्या ये सही है। एंड द पार्ट ऑफ अ लीफ विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड लैमिना, ठीक है। लेमन प्लांट इज अ श्रब प्लांट। तो स्टूडेंट्स आप सबको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस में, ये इन्हीं में ही इसके आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आपको उनके आइडेंटिफाई करने हैं आंसर्स। सो अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है ट्रांसपिरेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है एक्चुअल में, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर पी लेते हैं, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो वाटर को इवेपोरेट कर देती है, क्या होता होगा ऐसा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा होता है, जब प्लांट्स के पास एक्सेस वाटर आ जाता है तो वो क्या कर देती हैं, वो इवेपोरेट कर देती हैं उस वाटर को, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एयर में रिलीज कर देते हैं। सो व्हेन द वाटर ट्रेवल वियर द स्टेम टू द लीव्स, जब भी वाटर जो है ट्रेवल करता है थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, सम ऑफ इट्स गेट्स यूज अप टू प्रिपेयर द फूड, तो कुछ वाटर जो है वो फूड को प्रिपेयर करने में यूज़ हो जाता है। वाइल द एक्सेस वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, और जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। एंड टू दिस वाटर वेपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सन, और वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि सन जो होता है आपको पता है कि वाटर को इवेपोरेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट, है ना। ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स, ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स, प्लांट्स में जो भी वाटर का मूवमेंट होता है उसे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होती है कहते हैं, ठीक है, जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस तो बहुत इजी है कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट हेल्प्स लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और जो उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये खाना को प्रिपेयर करती है। और ये खाना कहाँ प्रिपेयर होता है, जैसे हमारे किचन में हमारा खाना प्रिपेयर होता है वैसे ही लीव्स के अंदर प्लांट्स का खाना प्रिपेयर होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड इज डिवाइडेड बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस, ऑक्सीजन को रिलीज करती है जिसे हम यूज़ करते हैं, और अदर इंसेक्ट्स और एनिमल्स। द फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रूट्स को भी खाते हैं, हम स्टेम्स को भी खाते हैं प्लांट्स के, है ना, हम फ्लावर्स को भी खाते हैं इवन, और इवन हम जो है जैसे कि एनिमल्स की बात करें हम, तो एनिमल्स प्लांट्स को खाते ही हैं, हम भी खाते हैं। सो ये क्या है एक्चुअली में, फूड है हमारे लिए प्लांट्स। तो फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो हर जगह पे फूड स्टोर होता है प्लांट्स के। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट इज अनेबल टू यूटिलाइज द वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर फूड फॉर इट्स न्यूरिशमेंट एंड ग्रेजुअली डाइज। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर हमारे किचन में खाना नहीं बनेगा, तो क्या हम खाना खा पाएंगे? हाँ, बोलोगे आप कि नहीं बाहर जाके खाना खा लेंगे, नहीं, हम बार बार तो बाहर जाके नहीं खा सकते ना। तो वैसे ही नरिशमेंट और हमारे मिनरल्स और हमें जो हेल्दी फूड है वो हमारे घर के किचन में ही मिलेगा हमें। सो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, वो मर जाएंगे, उन्हें वाटर नहीं मिलेगा, उन्हें मिनरल नहीं मिलेगा। अगर वाटर और मिनरल नहीं मिले, सनलाइट नहीं मिली, तो वो उनका फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो ग्रेजुअली डाइज।
अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे हैं कुछ, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टोमेटा, हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है ना। हमारी स्किन भी सांस लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोर्स प्रेजेंट ऑन आवर स्किन। वैसे ही स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो एक्चुअल में उनका काम क्या होता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर बाहर निकलती है, एक्सेस वाटर जो होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है वो। ओके, एनुअल, बायनुअल एंड पेरेनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर्ब, श्रब्स और ट्रीज को 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, एनुअल, बायनुअल, पेरेनल। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन 1 ईयर की होती है और उसके बाद वो मरना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब कि उनकी सिर्फ इतनी साइकिल होती है। ओके, 1 सीजन के लिए होते हैं वो। दे आर यूजुअली हर्ब्स। Biennial, these are plants like carrot, radish that complete their life cycle in 2 season. 2 सीजन के लिए जो होते हैं उन्हें biennial कहते हैं, बाय यानी कि 2। Perennial, these are plants, guava, palm and mostly trees, है ना, जिनकी लाइफ स्पेन मोर देन 2 सीजन होती है, जिनकी 2 सीजन से ज़्यादा होती हैं, उन्हें पेरेनल प्लांट्स कहते हैं। और मैंगो टू रीग्रो एवरी स्प्रिंग, तो मैंगो जो होता है वो हर एक स्प्रिंग में रीग्रो होता है, वापस हो जाता है, मतलब उसमें फ्रूट्स लगने लगते हैं, उन्हें पेरेनल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है ना। तो ट्रीज़ जो होते हैं वो उन्हें पेरेनल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं अगर देखूंगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।